जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाई पियारी। मों पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहूं, होहूं राम सिए पूत पुतोहूं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दें कि श्री राम चंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। कैकेयी भी बोल रही हैं कि पुत्र हो तो श्री राम जी जैसा हो। मतलब आप सोचिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर पुत्र भी हो तो श्री राम जी जैसा हो, और अगर बहू हो तो सीता जैसी हो, भाई हो तो भरत जैसा हो। तो ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारा श्री रामचरितमानस। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों के साथ भी पढ़िए। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विषमौ करसी, कारण मोहि सुनाव। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जी भी करि दूजी। फोरई जोगु कपारु अभागा, भल्यों कहत दुख रौरहि लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो पूरी दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करू ये मई माई। हमहु कहबी अब ठाकुर सोहाती, नाही तमौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलोनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर
क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, राजा राम सरकार की जय, रामलला सरकार की जय, अयोध्या के लाडले की जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप लोग डेली पढ़िए, और आप खुद भी पढ़िए, अपने पूरे परिवार के साथ पढ़िए, अपने पूरी फैमिली के साथ पढ़िए, क्योंकि हम ये उम्मीद तो करते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो, हमारे जो बेटे हों वो राम और भरत जैसा प्रेम हो, बहू सीता जैसी हो। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी है जब बचपन से हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालेंगे, राम और भरत वाला, माता सीता वाला। वो तभी पॉसिबल है मित्रों जब हम उनके साथ बैठें। हम उनको महंगा महंगा मोबाइल तो देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको श्री रामचरितमानस भी दें। उनके साथ बैठकर कम से कम 5 से 10 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़ें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और वो चौपाई भी पढ़ें, उनका अर्थ भी समझें, जाने कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। क्योंकि कोई भी आता है मुंह उठाकर और हमारे सनातन के बारे में कुछ भी बोल देता है। हमारे लोग, हमारे सनातन प्रेमी कुछ लोग सुनने पे मजबूर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज़ का उत्तर नहीं होता। तो उत्तर के लिए भी आपको श्री रामचरितमानस ही पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे सनातन पर कोई उंगली उठाने से पहले आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। कि कोई ऐरा गैरा आए और हमारे सनातन पे सवाल उठा दे, तो उसके पहले आप उसका जवाब तैयार रखिए, और उसका जवाब आप दे सके आप तभी दे पाएंगे जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। हमारे राम पे कोई सवाल कैसे उठा सकता है जब आपको उसका नॉलेज होगा। आप खुद उठाते हो सवाल, क्यों उठाते हो? क्योंकि आपको खुद नहीं पता श्री रामचरितमानस है क्या, राम का चरित्र है क्या। तो मित्रों, 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए, श्री रामचरितमानस आप ज़रूर पढ़िए और डेली पढ़िए, तब आप जानेंगे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सनातन संस्कृति है क्या। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग श्री रामचरितमानस डेली पढ़ेंगे, कम से कम 5 चौपाई ज़रूर पढ़िए। मित्रों, मैं लगा हूँ इस कोशिश में कि हमारा जितनी भी सनातन बच्चा है, जितनी भी सनातन बच्चियाँ हैं, वो कम से कम 5 चौपाई ज़रूर पढ़ें, वो जानें हमारा सनातन है क्या। और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ, तब तक मैं लगा रहूँगा जब तक एक भी बच्चा, एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति रह जाता है, अगर वंचित रह जाता है, तो हमारी कोशिश है कि एक भी व्यक्ति ना बचे जो श्री रामचरितमानस ना पढ़ता हो। जय सीताराम। तो मित्रों, अगर कहीं पे कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा मुझे। जय सीताराम।